जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को लेकर आज की अपडेट आपको देने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे यूपी टीईटी को लेकर, क्योंकि लाखों की संख्या में भर्ती यूपी टीईटी की परीक्षा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा के बाद ही 51,000 पदों पर लगभग आपकी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आनी है। इसलिए यूपी टीईटी को लेकर छात्र जल्द से जल्द उस परीक्षा को कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूपी टेट अब जल्द होना मुश्किल लग रहा है। खबर को विस्तार से देखेंगे और साथ ही बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जो एडेड कॉलेजों में जूनियर शिक्षक भर्ती आनी थी, जिसका विज्ञापन आपका 18 फरवरी को आना था, उसके बाद डेट दी गई 25 फरवरी को आने की, लेकिन वह भर्ती विज्ञापन से पहले ही कोर्ट में पहुंच चुकी है। तो सभी खबरों को वन बाय वन कवर करने वाले हैं और साथ ही थोड़ी सी बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पेंडिंग रिजल्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सीटेट, यूपी टेट या फिर कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यूपी पेट का विरोध छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अगर पीईटी होता है तो इसमें 30 से 40 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। लेकिन जब देख सकते हैं कि सीधी भर्तियां जब कराई जाती हैं तो 3 से 4 साल लग जाते हैं भर्तियों को पूरा होने में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। अगर पीईटी की परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद भर्तियां कराई जाएंगी, तो पीईटी होने में ही आपका सर्टिफिकेट देने में ही 1 से 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद भर्तियां कब कंप्लीट होंगी और भर्तियां लेकिन छात्रों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि भर्तियों को जल्द से जल्द 50,000 पदों पर भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली जानी, उनको सीधी भर्तियां निकाली जाएं और परीक्षा कराकर उन पर ज्वाइनिंग दी जाए। तो इसी के संबंध में 2 से 4 वर्ष आप देख सकते हैं से लंबित 5 भर्तियां अटकने में युवाओं बढ़ रही नाराजगी। एक पत्र पर 3.5 माह से निर्णय नहीं ले पा रहा है शासन। तो यहां से आगे देख सकते हैं आप कि शासन का स्पष्ट आदेश है कि 3 दिन में फाइलों का निस्तारण किया जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की 5 भर्तियों से जुड़े एक पत्र पर शासन स्तर पर 3.5 महीने से फैसला नहीं हो पा रहा है। अफसर फाइलें इधर से उधर दौड़ाने में व्यस्त हैं। 2 से 4 वर्ष पूर्व ही इन भर्तियों के अंतहीन प्रक्रिया से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। तो आगे इसको देखते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर केंद्र को राज्य में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण लागू करने की व्यवस्था लागू की है। इस शासनादेश में कहा गया है कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती की कार्रवाई में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनकी आरक्षण व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित विज्ञप्ति होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी। इस शासनादेश को इससे संबंधित अधिनियम का हिस्सा घोषित किया गया है। दूसरी ओर इससे संबंधित अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यह व्यवस्था उन रिक्तियों पर भी प्रभावी कर दी गई है जो 1 फरवरी 2019 से पूर्व विज्ञापित कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी परीक्षा इस तिथि के बाद आयोजित की गई है। आगे देखेंगे कि की गई है या फिर जानी प्रस्तावित है। आयोग 2 तरह से नियमों के इस आधार पर आगे बढ़े, यह मुश्किल है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि 7 नवंबर 2020 को इस संबंध में शासन का मार्गदर्शन मांगा है और 3.5 महीने से समय बीतने वाले हैं, लेकिन कार्मिक विभाग इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। इस संबंध में प्रवीर कुमार ने का कहना है कि शासन से मार्गदर्शन मिलते ही इन भर्तियों की कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। तो 3.5 महीने से आपका 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोटा है, वो उस पर कार्मिक ये अधिकारियों की हीलाहवाली है, जिसका अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं इन भर्तियों पर यहाँ पर आपके बगल में दी गई इन भर्तियों पर इसका असर पड़ने वाला है। और आगे आपकी पीईटी की परीक्षा होनी है, उसके बाद भर्तियां निकलनी है, उस पर भी इन चीज़ों का असर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आगे भर्तियां और भी लेट होती जा रही हैं। लेकिन हालांकि छात्रों के द्वारा भी लगातार विरोध किया जा रहा है कि पीईटी ना कराकर इन पर सीधी भर्तियां कराई जाएं। हालांकि अब इतने समय बीत चुका है, पीईटी कराना ठीक नहीं है, लेकिन जैसा ही शासन की तरफ से क्या होता है वो निर्णय लिया जाएगा, उसके संबंध में आपको अवगत करा दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसी तरह आप यूपी टीईटी पर भी काफी विवाद चल रहा है कि यूपी टीईटी 2020 जुलाई में होने के पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 अब जुलाई तक होने के आसार हैं। परीक्षा संस्था को तीसरी बार प्रस्ताव भेजना होगा। वजह विशेष सचिव आरवी सिंह ने शासनादेश में लिखा है कि एडेड कॉलेजों में भर्ती के बाद पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। यह भर्ती मई में पूरी हो रही है। ऐसे में पूरी
सॉरी यूपीटीईटी जुलाई या उसके बाद हो पाने की उम्मीद है। परीक्षा संस्था 2 बार प्रस्ताव भेज चुकी है, लेकिन शासन ने आदेश नहीं दिया है, जबकि सरकार पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। तो अधिकारी जो है सरकार पर ये चीज डाल रहे हैं और सरकार अधिकारियों पर ये चीज डाल रही है, लेकिन इसके बीच जो खामियाजा है वो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपीटीईटी का होना जरूरी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा, लेकिन पहली बार 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी। तब एनआईसी शासन व परीक्षा संस्था की बैठक हुई, इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने की सहमति बनी। परीक्षा संस्था ने संशोधित प्रस्ताव भी मांगा गया है, लेकिन आप देख सकते शासन की तरफ से ही इस पे जो है निर्णय नहीं लिया गया और आदेश नहीं दिया, नहीं यह परीक्षा जो है आपकी फरवरी में ही हो जाती, क्योंकि अगर यह परीक्षा हो जाती तो सरकार को जो है जल्दी निकालना पड़ता है। जानबूझ के इस तरह से ये भर्तियां लटकाई जाती हैं। 3 बार शासनादेश जो है भेजा गया मतलब शासन को, लेकिन वहां से अनुमति नहीं मिल पाई है। तो जैसे ही आगे कोई अपडेट होगी आपको अवगत कराया जाएगा। बात कर लेते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की। इस पर लगातार जो है छात्रों का विरोध चल रहा है कि जल्द से जल्द इसको विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक शिक्षा स्कूल यानी जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके पहले एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त होने वाले पदों पर प्रबंध समितियों शिक्षकों का चयन करती रही है और योगी सरकार के शिक्षक भर्तियों में लिखित परीक्षा की प्रक्रिया प्रावधान किया है। इसी नियमावली में संशोधन हुआ है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल में हाईकोर्ट की याचिका दाखिल करके कहा कि भर्ती के नियमों में बदलाव विधि सम्मत नहीं है। सरकार के नए रेगुलेशन को नया विज्ञापन जारी कर रही है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार विरला ने 1 मार्च तक यथास्थिति के साथ उसी दिन सुनवाई करने का जो है आदेश दिया है। तो भर्ती पर जो है आप सकते हैं कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है, तब तक विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक यह भर्तियां जो है कमेटी के मैनेजमेंट के थ्रू की जाती थी, लेकिन सरकार के द्वारा इसमें लिखित परीक्षा कराकर कराने का जो शासनादेश जारी किया गया है। इसमें जो है अब कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए हैं, वो कह रहे हैं कि इन नियमों में बदलाव जो है विधि सम्मत नहीं है। तो आपका जो है 1 मार्च को इस पर क्या फैसला देखने को मिलता है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद आपको 2 या 3 मार्च को इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन अगर यह स्टे बरकरार रखता है या फिर आगे डेट लगाई जाती है तो आपका जो है यह विज्ञापन और भी जो है डिले हो सकता है। बाकी जैसा होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं लगातार भर्तियों में की वजह से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो रेगुलर छात्र हैं, उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो देखेंगे कि पेपर लीक में सेना भर्ती की परीक्षा रद्द। यहां पर देख सकते हैं कि सेना में पेपर 0 टॉलरेंस की नीति। उन्होंने बताया कि शनिवार को रात पुणे में जवान जनरल ड्यूटी की कॉमन प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र की संभावित लीक मामले में सेना की त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। तो चारों तरफ से जो है बेरोजगार जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है और 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे छात्रों को भर्तियां तक देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि एक भर्ती कंप्लीट करने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यूपीट्रिपलएससी भी 3 से 4 साल 2016 तक के अभी पेंडिंग भर्तियां पड़ी हुई हैं और लगातार रिजल्ट्स की मांग कर रहे हैं छात्र, चाहे वो मंडी परिषद का रिजल्ट हो या फिर जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट हो, 2016 टाइपिंग का रिजल्ट हो, लोअर 2 हो, स्टेनोग्राफर हो, कई इस प्रकार से अन्य रिजल्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन खबर जैसे कि मिल रही है कि यूपीट्रिपलएससी 2019 जो जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट है वह आपका मार्च में आने की संभावना थी, लेकिन अब यह मार्च में आने की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि आपके जो है 2 रिजल्ट्स जूनियर असिस्टेंट के ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी जो है 2017 का रिजल्ट आया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई और 2016 की अभी टाइपिंग हुई है, उसके बाद जो है उनका रिजल्ट टाइपिंग का रिजल्ट आना है, उसके बाद उनके साक्षात्कार होना है, फिर फाइनल रिजल्ट निकलना है। यानी कि 2 जूनियर असिस्टेंट की पुरानी भर्तियां अभी पेंडिंग पड़ी हुई। इस वजह से नई जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती 2019 की है उसका रिजल्ट आपका अब अप्रैल में ही आने की संभावना लग रही है। बाकी जैसे कोई अपडेट होगा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।